वाह रे खुद गर्ज जमाना, तेरा जवाब नहीं। वाह रे खुद गर्ज जमाना, तेरा जवाब नहीं। तेरे दामन में सिर्फ कांटे हैं, गुलाब नहीं। वाह रे खुद गर्ज जमाना, तेरा जवाब नहीं। वाह रे खुद गर्ज जमाना, तेरा जवाब नहीं। हे बजरंग बली, मेरे काका को तब तक जीवित रखिएगा जब तक उनकी सारी जमीन जायदाद मेरे नाम ना हो जाए। प्रभु, उनको स्वर्ग चाहे नरक का रास्ता तब तक ना दिखाइएगा जब तक उनकी सारी मलकियत पे मैं कुंडली मार के ना बैठ जाऊं। बजरंग बली, मैं आपको देसी घी से बना 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। I promise to you, बजरंग बली। प्रभु, आप तो जानते ही हैं देसी घी से बना लड्डू कितना महंगा होता है। बस मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए प्रभु। बोलो बजरंग बली की जय। मौके की फिराक में सब रिश्तों का मोल नहीं। हे प्रभु, कोई चमत्कार करिए ना। मेरे श्रीमान ससुर जी की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मुझे मिल जाए, बस इतनी सी कृपा करिए अपने इस भक्त पर। हमारे ससुर महोदय 75 वर्ष के हो चुके हैं। अब इनका इन संसार में क्या काम। अब झूठ मूठ का किसी का दाना पानी ऑक्सीजन छकाए हुए बैठे हैं। अब प्रभु बुरा ना मानिएगा, अब इनको संसार मोह माया से पर उठा लीजिए प्रभु। मौके की फिराक में सब रिश्तों का मोल नहीं। कर्ज के बगैर किसी से अदबो आदाब नहीं। कर्ज के बगैर किसी से अदबो आदाब नहीं। तेरे दामन में सिर्फ कांटे हैं, गुलाब नहीं। वाह रे खुद गर्ज जमाना, तेरा जवाब नहीं। वाह रे खुद गर्ज जमाना, तेरा जवाब नहीं। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए मेरे प्रभु। मेरे ससुर का जो जमीन जायदाद है ना, वो सब मुझे दिलवा दीजिए प्रभु। उसमें से एक फूटी कौड़ी ना किसी को मत दीजिएगा, और मेरी जो लालची पत्नी चंदा है ना, उसको भी। आप तो भगवान है ना, एक छोटा सा चमत्कार कर दीजिए प्रभु। हे मेरे प्रभु।
एहसासों का कत्ल जज्बात नुमाइश है। हे ईश्वर, ये कितना सुंदर संसार बनाया था आपने, लेकिन समय के चक्र ने इसे किस दशा में पहुंचा दिया। लालच ने मानव से उसकी मानवता को छीन लिया। लालच ने धर्म, कर्म, संस्कृति, संस्कार सब कुछ भुला दिया। लालच ने रक्त बंधन और सारे रिश्तों की भावना और मर्यादा को समाप्त कर दिया। संबंध और रिश्ते नहीं, अब केवल जमीन, जायदाद, धन, दौलत पूजे जाते हैं। आदमी अब स्वार्थ और लालच का पुतला बनकर रह गया है। आपसे, इस बूढ़े भक्त का अपने ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना है, लालच के पथ पर भटके मानव को फिर से मानवता के मार्ग पर ले आइए प्रभु जी। एहसासों का कत्ल जज्बात नुमाइश है। कीमत के बिना हासिल अब कोई खिताब नहीं। कीमत के बिना केवल आपसे हासिल यही अब प्रार्थना है मेरी। कोई खिताब नहीं। तेरे दामन में सिर्फ कांटे हैं, गुलाब नहीं। बाहर खुद गर्ज जमाना, तेरा जवाब नहीं। बाहर खुद गर्ज जमाना, तेरा जवाब नहीं। क्या अपने क्या पराए, एक सफ में खड़े हैं सब। क्या अपने क्या पराए, एक सफ में खड़े हैं सब। लालच में घिरी दुनिया, तेरा कोई हिसाब नहीं। लालच में घिरी दुनिया, तेरा कोई हिसाब नहीं। तेरे दामन में सिर्फ कांटे हैं, गुलाब नहीं। बाहर खुद गर्ज जमाना, तेरा जवाब नहीं। बाहर खुद गर्ज जमाना, तेरा जवाब नहीं। अरे कहाँ चले गए थे पापा आप? आपको मालूम है ना, आपके बिना मैं और चंदा किस कदर परेशान हो जाते हैं। मैं अभी अभी मंदिर गया था और भगवान से आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना करके आ रहा हूँ। हाँ बलवंत, तुम लोग मेरी फिक्र नहीं करोगे तो कौन करेगा। अभी तो बहुत सी प्रार्थनाएं करनी बाकी होंगी तुम लोगों को। जी 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 जी। देखो भगवान कब और किसकी सुनता है। जी आइए आइए पापा।
हेलो, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। हाईवे के करीब बहुत बड़ी जमीन है, 1 एकड़ में है, करोड़ों की जमीन है वो। और सुनो, बहुत जल्द वहां से 4 लेन हाईवे निकलने वाला है। वो जमीन सोना उगलेगी, सोना। हाँ, सुन रखा उस जमीन के बारे में, किसी चक्रधर जी का है। बहुत से ब्रोकर फिराक में हैं, लेकिन सेल में कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। वो सब तुम छोड़ो, वो सब मैं सेटल कर लूंगा। तुम तो सिर्फ बड़े आसामी की तलाश करो, 25-50 लाख का तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा। ओके नामदेव साहब, मैं अभी से इस काम में लग जा रहा हूँ। ठीक है, फोन रखता हूँ। गुड आफ्टरनून नामदेव भाई। यार भास्कर, तुम मेरे दोस्त हो और कितनी बार बोल चुका हूँ कि नाम के साथ भाई भाई ना लगाया करो। आगे से नहीं कहूँगा। हैप्पी। अरे प्रॉपर्टी डीलर तो हमेशा खुशी रहते हैं। दोनों तरफ से कमीशन जो खाते हैं। क्या हुआ, बात कुछ आगे बढ़ी? अभी तो नहीं, डील बड़ा है, इसलिए मामला सेटल होने में वक्त लग रहा है, लेकिन पूरी उम्मीद है जल्द ही प्लान कामयाब होगा। लालच के जाल से आखिर कोई लालची परिंदा कब तक बचेगा? सही कहा भास्कर, इस तरक्की पसंद दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्ता रह गया है, और वो रिश्ता है दौलत का। पूरी दुनिया, सारा जमाना इस लालच के दलदल में फंसता चला जा रहा है। कोई किसी का नहीं, बेटा बहू, बेटी दामाद, अरे अब तो सिर्फ त्योहारों में पांव छूकर आशीर्वाद लेने के लिए ही रह गए हैं। एनीवे, जिसका लैंड है उसके भतीजे मनमोहन जी से बात हो गई है, फाइनल डील हो गया है, और हम लोगों ने मिलकर के कागजात भी तैयार कर लिया है। फाइल तुम्हारे सामने टेबल पर पड़ी है। क्या लगता है आपको, क्या वो जमीन हमारे नाम करेंगे? लिखेंगे रश्मि, जरूर लिखेंगे। करोड़ों के जमीन के मालिक हम ही होंगे। लेकिन उनकी दोनों बेटियां और दामाद, बड़ी बेटी और दामाद तो कुंडली मार की घड़ी में बैठे, छोटी बेटी और छोटा दामाद हर दूसरे तीसरे दिन काका की खुशामद में आ धमकते हैं। लालच में तो डूबे हैं सबके सब। लालच, लालच के तो इसी कीचड़ में हम भी डूबे हुए हैं। कौन लालची नहीं इस दुनिया में? ऐसो आराम की जिंदगी जीने के लिए अपने सगे भी परायों से अलग नहीं हैं। नए दौर का नया जमाना, नए दौर के नए लोग, बिना कुछ किए सब कुछ पा लेने की चाहत ही इंसान को लालची बनाता है। ये जमाना ही लालच का है। क्या तुम लालची नहीं हो मेरी प्यारी धनपत्नी जी? मैं कहाँ लालची हूँ, मैं तो सिर्फ वही ख्वाब देखती हूँ जिससे आपको खुशी मिले। सातिर हो तुम। बताइए ना, वो करोड़ों की जमीन हमें ही मिलेगी ना? इत्मीनान रखो, वो जमीन हमारी ही होगी। मगर कैसे? जो काम खंजर और तलवार ना कर पाते, वो काम होठों की मुस्कुराहट और मीठी बोली कर देती है। शराफत के नकाब में हर गुनाह छुप जाता है, साजिश भी शराफत लगती है। रश्मि, चक्रधर काका सिर्फ मुझ पे विश्वास करते हैं, और विश्वास से ही विश्वासघात का जन्म होता है।
काका प्रणाम। अभी सो ही रहे हैं? सवेरे का 9:30 बज रहा है। कौन? जी, आपका अपना प्यारा भतीजा मनमोहन। प्रणाम काका। जीते रहो बेटा। क्या हुआ काका, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ हाँ बेटा, ससुरा बुढ़ापा तो रोग का घर होता है। लीजिए काका, पानी पी लीजिए। बेटा, जरा खांसी की सिरप वाली शीशी उठाना। जी काका। काका, शीशी तो खाली है। लालची दुनिया, लालची लोग। काका, चमन में एक जैसे फूल कहाँ होते हैं? और वो कहावत कुछ ऐसे ही है ना कि 2 कोस में पानी बदले और 4 कोस में पानी। और फिर हर इंसान एक जैसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही कहा मनमोहन, एक जैसे कैसे हो सकता है? अब खुद को ही देख लो। काका, ये तो आपका प्यार है। पता नहीं ये लालच इंसान को इंसानियत से और कितना दूर लेकर जाएगी। जब भी सोचिएगा उल्टा ही सोचिएगा। घर में सभी लोग हैं ना, आपको सिराखों पर बैठा के रखते हैं। हाँ बेटी चंदा, तभी तो बार बार गिर जाता हूँ। मेरा मतलब है सरक कर, फिर आंखों से। पापा, आपकी ये बात अच्छी नहीं लगती है। जब भी मुंह खोलिएगा व्यंग ही बोलिएगा। क्या करें बेटी चंदा, दिल जलेगा तो धुआं भी उठेगा। सवेरे से पड़े हैं बुढ़वे से, किसको चिंता फिक्र है? क्यों झूठ बोलते हैं पापा? देख रहे मनमोहन भैया, अभी 2 चम्मच च्यवनप्राश 1 गिलास दूध देकर अभी गई हूँ, फिर भी इनका शिकायत खत्म नहीं होता है। कोई बात नहीं चंदा, आखिर पापा हैं। जा बेटी जा, भीतर जा, बहुत काम होगा तुम्हारे जिम्मे। बेटी, कल से खांसी आ रही है, सिरप नहीं है, किसको परवाह है? क्या पापा, आपके सामने बलवंत बोल कर गए हैं ना, आते समय सिरप लेकर आएंगे। हाँ हाँ जरूर लेकर आएंगे। अरे इतने लायक पति होते तुम्हारे तो जबान खोलने की नौबत ना आती। काश ईश्वर 2 बेटियों के साथ एक बेटा भी दिया होता। हाँ, फिर बहू तो जैसे रात दिन झूला झुलाती। जाने दो चंदा, पापा से इस लहजे में बात नहीं करते। देखिए पापा आ गए। लीजिए पापा, ये आपकी खांसी की सिरप। इसको आप तीनों टाइम लीजिएगा, सुबह दोपहर शाम 1-1 चम्मच, और आपकी खांसी 2 दिन में गायब। और हाँ, पूरे 190 रुपए का है। देख रहे हैं मनमोहन भैया, सबको कितनी चिंता है पापा की। अरे सेवा किसी जमीन जायदाद और धन दौलत के लिए नहीं हो रही है, ये सच्चे मन से हो रही है। क्यों पापा? अरे जिसकी 2-2 बेटियां और 2-2 लायक दामाद हो, उसकी सेवा होगी भी कैसे नहीं? अरे मनमोहन भैया, पापा को अगर जरा सी खरोश भी लगती है ना, खून हमारे दिल से निकलता है। जीते रहो मेरे लायक दामाद बेटा। अगर मेरे अधिकार में होता तो राष्ट्रपति से तुमको करोड़ कुमार पुरस्कार दिलवा देता। हाँ चंदा, घर के बड़ों की देखभाल और काका की सेवा करना हम सभी का कर्तव्य है। इसमें किसी का कोई एहसान नहीं है।
मैं तो हमेशा काका से पूछता हूँ, कुछ जरूरत हो तो बताएं, लेकिन कुछ कहते ही नहीं। क्यों काका, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं बेटा, तुम्हारी नियत और सोच में कोई खोट नहीं है। ठीक है काका, अब चलता हूँ। सिर्फ समय समय पर पीते रहिएगा। ठीक है बेटा, आते रहा करो। ठीक है काका, प्रणाम। जीते रहो बेटा। अरे सुनो बेटा, इस सिरप से मेरी खांसी नहीं जाती है। सस्ता होने की वजह से बलवंत को मना करने पर भी यही लाता है। बेटा, तुम जो सिरप लाए थे ना, वही मुझे फायदा करता है। ठीक है काका, मैं आज शाम को ही ले आऊंगा। बेटा, चुपके से मुझको दे देना, नहीं तो इस बात पर चंदा और बलवंत तंज कसेंगे। आप फिक्र मत करिए काका, बस अपना ध्यान रखिए। चलता हूँ, प्रणाम। जीते रहो बेटा, खुश रहो। बेटी चंदा, जरा आराम से, इतना जोर से ना दबाओ कि ब्रेन हेमरेज हो जाए। क्या पापा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप अपनी वैन बोलने की आदत कभी नहीं बदल सकते। बेटी, जो आदत बचपन में नहीं छूटी, वो अब इस बुढ़ापे में क्या छूटेगी। आदत जो है ना, आखिरी सांसों तक साथ निभाती है। चंदा, मुझे लगा तुम भी दुनिया का दस्तूर निभाना चाहती हो। कैसा दस्तूर? वही जो आजकल की औलादें निभा रही हैं। गार्जियन का काम जल्द से जल्द तमाम करो और जमीन जायदाद पर कब्जा कर ऐशो आराम करो। पापा, अरे चमक आ गई। बाबूजी प्रणाम। हाँ, खुश रहो। जरा निष्पक्ष पापा। हाँ हाँ, तुम भी खुश रहो। कहो, कैसे आगमन हुआ? पापा, ना जाने क्यों आपको लेकर मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा था। अच्छा? मम्मी की कसम पापा। बेटी चमक, जाने दो। बेचारी मम्मी को तो परलोक में चैन से रहने दो। सच में पापा, चमक बहुत परेशान थी, ये तो बेचारी रोने भी लगी थी। अच्छा, मगर क्यों मेरे प्यारे छोटे दामाद जी? सच में पापा? जानता हूँ बेटा, मेरे प्यारे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ पापा, चमक बहुत बुरा सपना देखी थी आपको लेकर, कि मैं जमीन और जायदाद किसी और के नाम कर चुका हूँ। नहीं पापा, कि आपका राम नाम सत्य हो। अच्छा 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 अच्छा। अरे मैं तो बातों बातों में ही भूल गया, आपके लिए देसी घी का सोहन हलवा लेकर आया हूँ, वो भी गर्मा गर्म। लीजिए। तो क्या ये मिठाई उस सपने को सच करने की खुशी में है? पापा। अरे भाई, तुम दोनों खड़े क्यों हो? अब बैठो। अरे हर्ष बाबू, आप कब आए? बस अभी। अब हो गई टीम पूरी। पापा, हमसे कुछ कहा क्या आपने? नहीं नहीं, थोड़ा आराम करूंगा। जाओ तुम लोग भीतर जाओ, दिल खोल कर बातें करो और नाश्ता पानी कराओ चमक और हर्ष को। जी पापा, जी जी। आइए आइए हर्ष बाबू, जाओ। आइए। हाँ यार, चलो, थक भी गया हूँ।
आइए हर्ष बाबू बैठिए। ऐसा है कि आप जीजा जी के साथ प्लान डिस्कस कीजिए, तब तक मैं चंदा दीदी से मिलके आती हूँ। जाओ। अब आगे का क्या प्लान है बलवंत भैया? पापा को मनाना इतना आसान नहीं है हर्ष बाबू। प्लान कुछ डिफरेंट बनाना पड़ेगा, एकदम पुख्ता। जो कुछ भी करना ना बलवंत भैया, जल्दी कीजिए। मेरे सब्र का पैमाना भर चुका है। कीप पेशेंस हर्ष बाबू। हमारी जरा सी जल्दबाजी हमारे मंसूबों को खाक में मिला सकती है। लालच का बेकाबू लगाम थोड़ा खींच के रखो, जल्दी कामयाब होंगे हम। मामला 50 करोड़ का है। हमारी एक गलत चाल हमें मात और मनमोहन भैया को फतेह दिला सकती है। बस आ रहा आप मत घबराइए। अरे आइए आइए नामदेव जी आइए। देखिए मनमोहन जी, आपके चक्रधर काका को कोई शक व शुबह ना हो, इसीलिए मैंने उन्हें ऑफिस में नहीं यहाँ बुलाया है। नामदेव जी, जो प्लानिंग हम दोनों ने किया है जी, सिर्फ उसी टॉपिक पे शॉर्ट में बात करनी है बस। डोंट वरी मनमोहन जी, डोंट वरी, बैठिए। देखिए मनमोहन जी, इस तरह के केस को मैंने बहुत सॉल्व किए हुए हैं, और सामने वाले पर रंग कैसे चढ़ाना है नामदेव को बखूबी आता है। आप चिंता मत कीजिए। अरे चक्रधर काका आ रहे हैं। आइए 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 काका आइए आइए। नमस्ते काका, मैं मनमोहन का दोस्त नामदेव, इसीलिए आप भी मेरे काका हुए। बेशक। अरे भाई, तुम दोनों खड़े क्यों हो? बैठो, मैं ज्यादा देर नहीं खड़ा रह पाऊंगा, मैं बैठता हूँ। जी बैठिए, हम लोग ऐसे ही ठीक हैं। हाँ तो नामदेव बाबू, यही नाम है ना आपका? जी जी, सिर्फ नामदेव। नामदेव भाई, क्या क्या कागजात लगेगा और भी क्या करना होगा, काका को सब बता दीजिएगा। हाँ हाँ, कुछ खास नहीं है। अरे भाई, कोई अपरिचित होता तो प्रोसेस बहुत लंबा होता, लेकिन आप लोग तो परिवार के ही हैं। चूंकि हेल्थ इंश्योरेंस 4 करोड़ का है, इसलिए सबसे पहले कचहरी से एफिडेविट बनवाना होगा, और क्लेम अमाउंट का 10 गुना वैल्यू प्रॉपर्टीज का कोई दस्तावेज लगाना पड़ेगा। कोई रजिस्ट्री पेपर या इंतखाब, सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए। नो प्रॉब्लम नामदेव भाई, 20 गुने प्रॉपर्टी का पेपर चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नामदेव बाबू। काका जी, सिर्फ नामदेव। ठीक है, वैसे तो मेरे भतीजे मनमोहन ने मुझे पहले ही समझा दिया है। मैं बचपन में गांव में रहकर ही पढ़ा लिखा हूँ, तो अंग्रेजी कोई खास आती जाती नहीं है। और आप लोगों का वो क्या कहते हैं, हाँ हाँ, एग्रीमेंट पेपर, मोटा सा पूरा रजिस्टर जैसा होता है, इसीलिए दस्तखत करने में कुछ हिचकिचाहट होती है। काका जी, विश्वास है ना हम पर? अरे मैं भी तो मनमोहन जैसा ही हूँ। फिर ठीक है, खुद के बाद अगर दुनिया में मुझे किसी पर विश्वास है तो वह सिर्फ मेरा भतीजा मनमोहन है। आप बेफिक्र रहिए काका, एग्रीमेंट का मैंने एक एक अक्षर पढ़ और समझ लिया है। आप आंख मूंद कर बस साइन कर दीजिए। तो मुझको केवल इतना बता दीजिए नामदेव बाबू, नहीं नहीं, बाबू से परहेज है आप, शायद मेरे सम्मान में। खैर, मुझे दस्तावेज में क्या लेकर आना है? प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री पेपर या फिर इंतखाब, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 4 फोटो। फोटो नहीं होगा तो वहीं कचहरी में खिंचवा लेंगे।
फिर कहीं आराम से बैठ करके आपके एग्रीमेंट बुक पर दस्तखत हो जाएंगे। तो कल होगी मुलाकात कचहरी में? जी जी जी। अब चलता हूँ मैं। जी जी जी। नमस्ते काका जी। नमस्ते। मुबारक हो मनमोहन जी, बात बन गई। आपको भी मुबारक नामदेव जी, मछली जाल में फंस गई। जो भी होना है, जैसे भी होना है, जल्दी हो जाए, नहीं तो पता चले हम दही जमाते रहे, लस्सी कोई और डकार जाए। तुम में यही कमी है हर्ष बाबू, तुम सोचते कम हो और दौड़ते ज्यादा हो। अब हड़बड़ाहट में हम किसी का कत्ल और खून नहीं कर सकते ना। पता नहीं पापा किस विचार में लगे हुए हैं। आराम से लिख पढ़ देते तो हम इस तरह टेंशन में ना जीते। सही कह रही हो चमक, पता नहीं पापा के दिमाग में क्या चल रहा है। मामला सेटल हो जाता तो बलवंत और मैं घर चले जाते। रातों दिन खुशामद और ताबेदारी में लगे रहो और ऊपर से हरदम उनका कटार सुनते रहो। मैं तो उब चुकी हूँ बिल्कुल। अब हो गया तुम लोग का बकवास। हम सब मिलकर एरिया रगड़ते रहेंगे ना, तब भी इतनी दौलत कम से कम इस जन्म में इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। सही समय का इंतजार ही हमारा हथियार है। बलवंत भैया सही कह रहे हैं। इस समय पापा को अकेले छोड़ने का ख्याल भी हमारे लिए घातक होगा। पता नहीं और कितने लोग हमारी तरह साजिश में लगे होंगे। अरे भाई, तुम सब खड़े क्यों हो गए? अब बैठ भी जाओ। पहले आप बैठे ना पापा। मैं बूढ़ा तो बैठ ही जाऊंगा। लो भाई, बैठ गया मैं। अब तुम लोग भी बैठ जाओ, या फिर चारों मिलकर कंधा देने की तैयारी कर लिए हो? ये कैसी बात कर रहे हैं पापा? मजाक कर रहा था। पापा और पापा का मजाक सब कुछ कह जाते हैं मजाक मजाक में। मेरे प्यारे पापा, आप क्यों करते हैं ऐसी मनुष्य बातें? आपको तो हम सबकी उम्र लग जाए। मेरी प्यारी दुलारी बेटी चमक, मैं क्या करूंगा इतनी लंबी उम्र लेकर कि इंसान से उल्लू बन जाऊं? पापा की बातें ना बड़े मजेदार होती है। बिल्कुल चटपटे चाट की तरह। अब बंद कीजिए हंसी मजाक। मैं सबके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। क्यों पापा, कॉफी पियेंगे ना? जरूर पीऊंगा, मगर एक शर्त पर। कॉफी में जहर मिलाकर नहीं लाऊंगा। सो गए कि जग रहे हैं? हाँ बोलो। क्या बोलूं? कब होगा? कैसे होगा? मुश्किल मेरी तो जुबान थक गई है। अपने दिमाग को थकाओ मत। इंतजार की घड़ियां कल समाप्त होने वाली हैं। सारी सेटिंग हो गई है, कल फाइनल मोहर लग जाएगा। सच? हाँ,
अब सो जाओ, कल सुबह 10 बजे चकदर काका को लेकर कचहरी जाना है। करोड़पति बनने की खुशी में आज कुछ हो जाए। मुझे सोने दो, कल रात भर जश्न मनाएंगे। ठीक है, जैसी मेरी करोड़पति की पत्नी की मर्जी हो। वाओ, करोड़पति बन जाऊंगी। रुकिए पापा, बिना नाश्ता किए, बिना दूध पिए इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? क्या मैं अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकता? क्या कैद करके रखना चाहते हो तुम लोग मुझे? पापा, बात आपकी कैद और आजादी की नहीं है, बात आपकी फिक्र की है। हाँ पापा, बेवजह आप हम पे शक कर रहे हैं। बिना आग के धुआं तो नहीं उठता है ना बेटी चंदा, शक की कोई तो वजह होगी। शक की वजह गलतफहमी भी तो हो सकती है ना पापा। काश ये सच होता हर्ष। पापा, हम आपके अपने हैं, क्यों शक करते हैं हम पर? मैं खुलकर कुछ नहीं कहना चाहता चमक बेटी, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर तुम लोग अपने हो तो दुश्मन कैसे हो? पापा! चंदा, खामोश। लेकिन पापा, कभी आप इतना सुबह तो कहीं जाते नहीं थे। कुछ जरूरी काम है, हाँ, और मेरा 10 बजे तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वही तो हम जानना चाहते हैं पापा, आखिर वो जरूरी काम क्या है? तुम लोगों के किसी भी सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। मैं नौकर हूँ इस घर का। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? इस घर के मालिक हैं आप। बात को लंबा खींचने की अब जरूरत नहीं है हम लोगों को। पापा, कल शाम में हर्ष को एक बहुत ही करीबी से पता चला है कुछ, इसलिए मैं और हर्ष कल रात में यही रुके थे। क्या पता चला? आपके साथ साजिश हो रही है पापा। यही लफ्ज तो मैं अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहता था। साजिश? हर्ष, यह बात तो मैं बहुत दिनों से जानता हूँ कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, और मेरे साथ साजिश कर रहे हैं मेरे अपने तुम लोग। पापा! चंदा, मैंने कहा ना तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना पापा से। क्या बात है, इतना सुबह सवेरे सब लोग इकट्ठा, सब कुशल तो है ना? कुछ भी कुशल नहीं है रश्मि भाभी। चमक, मैंने अभी अभी चंदा की ऊंची आवाज सुनी है। अच्छा हुआ आप रश्मि भाभी के साथ चले आए, नहीं तो आपको हमें बुलाना पड़ता। ये सब पहेलियों में क्यों बातें कर रहे हैं? बात ही पहले वाली है मनमोहन भैया। लेकिन अभी सारी बातें साफ हो जाएंगी। इस बैग में क्या है पापा? लाइए, मुझे दीजिए। कुछ नहीं। लाओ चंदा, बैग मुझे दो। हाँ हाँ, लीजिए। आधार कार्ड? और ये पैन कार्ड? और ये हाईवे वाली जमीन के पेपर? ये सब क्या है पापा? बताया ना, जो तुम लोगों की आंखें देख रही है वही है। लेकिन ये सब लेकर अब कहाँ जा रहे हैं पापा? कचहरी। और ये भी सुन लो क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास पात्र इकलौता भतीजा मनमोहन ने कहा है कि
मैं 4 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस करवा लूं, मुझे सलाह सही लगा। बढ़ती उम्र के साथ बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कोई प्रॉपर्टी के पेपर तो नहीं रखते पापा? कोई एफिडेविट बनवाना है शायद उसके लिए, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस ऑफिसर ने तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कहा था। किसने? नामदेव ने? हाँ, यही नाम तो है, लेकिन तुमको कैसे मालूम? मुझे सब मालूम है पापा, इसलिए मैंने नामदेव और उसके दोस्त भास्कर दोनों को फोन करके बुला लिया। वो लोग गेस्ट रूम में बैठे हैं। नामदेव आना का नहीं कर रहा था, तो मैंने पुलिस में कंप्लेन करने को कहा, तो फिर राजी हो गए। लेकिन ये सब आखिर चक्कर क्या है? ये चक्कर नहीं पापा, ये आपके विश्वास के साथ विश्वासघात। चंदा जी। तुम दोनों लोग जाओ, नामदेव और भास्कर जी को लेके आओ। ठीक है। ठीक है। पापा अब आगे की साजिश जो है ना, नामदेव और भास्कर जी से सुनिएगा। हे प्रभु, तेरे संसार में कैसे कैसे लोग, लालच की दुनिया, लालची लोग। वाह रे खुद गर्ज जमाना, तेरा जवाब नहीं। नमस्ते काका जी, मन में माफ कर दीजिए। वो क्या है कि करोड़ों का मामला था ना, इसीलिए। एनीवे काका जी, दरअसल मैं हेल्थ इंश्योरेंस ऑफिसर नहीं, मैं इस शहर का नामी प्रॉपर्टी डीलर हूं। मामला कुछ इस तरह था कि आपके विश्वास पात्र भतीजे मनमोहन जी से फाइनल डील हुआ था आपके हाईवे वाले प्लॉट का। 25% मेरा और 75% मनमोहन जी का। मगर अफसोस, साजिश का पर्दाफाश मेरे ईमानदार दोस्त भास्कर ने कर दिया। नमस्ते काका जी, मैं भास्कर, हर्ष और मेरे परिवार का बहुत ही पुराना संबंध है। कल शाम हर्ष से मेरी मुलाकात हो गई। बातों बातों में इस साजिश का पर्दाफाश हो गया। फिर मैंने नामदेव भाई से हर्ष की फैमिली के बारे में बताया कि बहुत रसूखदार लोग हैं, मामला बिगड़ जाएगा। वो मेरी बात नामदेव भाई समझ गया। तेरे दामन में सिर्फ कांटे हैं, गुलाब नहीं। वाह रे खुद गर्ज जमाना, तेरा जवाब नहीं। इतना सा भी सब्र नहीं है आज के लोगों में। वो इतने गतिशील और महत्वाकांक्षी हो गए हैं कि अभी पौधा लगाकर अभी फल खाना चाहते हैं। ये सही नहीं है। ये विचार प्रकृति के विपरीत है। आज के लोगों में अगर कानून का भय न हो तो अपने माँ बाप का गला घोटकर जमीन जायदाद हड़प लेंगे। ये लालच अच्छी नहीं है, ना लोगों के लिए ना ही समाज के लिए। कोई भी माँ बाप धन दौलत जमीन जायदाद अपने साथ कफन में लपेट कर चिता पर नहीं ले जाता। अरे जो भी है आज नहीं तो कल बच्चों का ही होगा। फिर इतनी बेचैनी क्यों? पापा माफ कर दीजिए हमें, हमसे गलती हो गई। कल को आज बनाने के लालच में हमसे भूल हो गई। हम सब बच्चे हैं आपके, हमें नादान समझकर माफ कर दीजिए।
हाँ बाबूजी, हमें माफ कर दिया बाबूजी। हमें भी माफ कर दीजिए पापा। उठो उठो, इसकी जरूरत नहीं है। बच्चे बड़ों की अहमियत समझे या ना समझे, लेकिन बच्चों के प्रति माँ बाप के दिल में हमेशा प्यार होता है। अरे इन चारों के नियत के बारे में तो मुझे पहले ही पता था, लेकिन मनमोहन, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तो सिर्फ तुम पे विश्वास किया था और तुमने विश्वासघात किया। काका, 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 मैं तो माफी लायक भी नहीं हूँ काका। लालच ने मुझे विश्वासघाती बना दिया काका। मैं आपका अपराधी हूँ काका, मैं अपराधी हूँ। आप जो भी सजा देंगे हम हाथ जोड़ के और गर्दन झुका के स्वीकार कर लेंगे काका। उठो मनमोहन, उठो उठो। प्रायश्चित से बड़ा कोई दंड नहीं है। तुम मेरे भतीजे हो और रश्मि मेरी बहू है। तुम दोनों भी मेरी दोनों बेटी चंदा और चमक और मेरे दोनों दामाद बलवंत और हर्ष की तरह प्यारे हो। मनमोहन, तुम्हारे घर के सामने वाला 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट और गांव का एक बगीचा तुम्हारे और बहू रश्मि के नाम पहले ही वसीयत कर चुका हूँ। और यहाँ शहर में और गांव में जो कुछ भी है मेरे पास, सब कुछ अपने चारों बच्चों के नाम बराबर बराबर वसीयत कर चुका हूँ। पापा, मेरे अच्छे पापा। खुश रहो मेरे बच्चों। और इस दौर के सभी बच्चों से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके उपस्थिति के महत्व को समझें और अपने माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माँ बाप ही हमारी जिंदगी की तपती हुई धूप की ठंडी छां है। हमारे माँ बाप, हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे गार्जियन ही हमारी प्रॉपर्टी हैं। हमारे रिश्ते नाते, हमारे मधुर संबंध ही हमारी जिंदगी की असली कमाई है। इस सच्चाई को आप सभी लोग और हम भी समझें। और हाँ, लालच से आप लोग दूर रहें, क्योंकि लालच वह अजगर है जो इंसान को खुद निगल लेता है। बोलो बाबा गोरखनाथ की।